हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल छदा ब्लॉग। तो मैंने ब्लॉग नहीं डाला था अपना। कल मैं मतलब जानबूझ के नहीं डाला था, किसी वजह से मैंने कल मैं ब्लॉग में इसलिए नहीं आया वजह क्योंकि कल कुछ वजह थी, कुछ मूड अपसेट था। नहीं नहीं, सच तो बताएं। गाइस इसलिए मैं कल आ नहीं पाया, मतलब मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। हमारे हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मीडिया जो भी है उनको उसमें ना रखा जाए, अंधेरे में ना हमारी रखा जाए। ऑडियंस को अंधेरे में ना रखा जाए, सही से बताया। अंधेरे में ना रखा जाए, हमारी ऑडियंस को अंधेरे में ना रखा जाए। फिर हम बात, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है पर मैं बताऊंगी। हाँ, मेरा भी हाथ ठीक नहीं है, सर मत रखो। यही वजह है, यही वजह मैं है। बताता हूँ गाइस, सीन कुछ ये हमारे था। वृंदावन में एक ठाकुर जी तो वृंदावन में विराजते, और दूसरे हमारे उन्हीं के स्वरूप जो है ये मेरे छोटे कान्हा लड्डू गोपाल। कल इनकी मंगला आरती हुई है सुबह 4 बजे। गाइस सीन कुछ ऐसा था, देखो हमारे क्या कहते हैं मैं ना कल 4 बजे उठ गया, तो मैं ना ब्लॉग बनाने जा रहा था प्रेमानंद महाराज जी का। मैं रात में प्लानिंग करके सोया था अपना, अपनी एस डी बाहर के साइड गेट पर खड़ी करके एसडी, और अपना सारी छोटी बाइक स्प्लेंडर और स्कूटी अंदर खड़ी कर रखी थी। बुलेट एसडी के साइड में थी, एसडी बीच में खड़ी करके मैं चल दिया था। तो गाइज मेरा पहली प्लान था मैं 4 बजे उठ के चुपचाप जाऊँगा, और मैं 3:45 बजे उठा। 3:45 बजे उठने के बाद मैं 15 मिनट में अपना रेडी होके निकला घर से, चाबी उठा के गेट पे चुपचाप खोल के कि जाके ब्लॉग बना के लाऊंगा, बढ़िया ब्लॉग बनेगा। और गाइस मैं सोसाइटी के गेट तक ही पहुंचा था, हमारे पिताजी का फ़ोन आ गया, और जैसे पापा का फ़ोन आया मैं कंफर्म हो गया। मैं कहा अब तो मैं गया, मतलब अब कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है गाइस, मैं कहा अब तो हाथ पैर गए मेरे, कुछ तो मतलब पिटना तो था ही। पापा पूरी ने बात बताना कि बिना बताए गया था। बिना बताए थे, मैंने बोला तो चुपचाप गया था, तो बिना बताए हो गया इसका मतलब। ठीक है गाइस, तो फिर हाथ पे मत मारो सर, मम्मी मत मारो, आप कसम लग रही है भाई। नहीं ना। तो फिर उसके बाद मुझे पापा ने फ़ोन पे इतना बोला, बस तू कहाँ है हरामजादे। मैं पापा जी चुप, अब भाई झूठ तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है उसमें, क्योंकि बाहर निकले हो तो निकले हो। फिर मैंने फ़ोन करा, मैं पापा जी जा रहा था प्रेमानंद महाराज जी का ब्लॉग बनाने। कहते हैं तू घर आ, तेरा ब्लॉग मैं बनाता हूँ। अब मैं वहाँ पे बाइक मोड़ के खड़ा हुआ आराम से, चाबी बंद करी पापा का फ़ोन आने के बाद। लंबी लंबी 5-6 सांसें ली मैंने खींच के से, हाँ रिलैक्स हुआ एकदम। उसके बाद भाई मैं घर आया, पापा जी हमारे यहीं थे, मम्मी भी हमारी यहीं थी। और मम्मी अस्तर लेके आ रही है, मुझे पक्का पता है। पापा हमारे किसके साथ थे मैं ये दिखाता हूँ आप लोगों को आज। ये देखो इसके साथ, पाइप देखो कितना मोटा है, ये एकदम मोटे वाला पाइप है। ऐसा करके दिखाऊँ, ये देखो गाइस, ये मोटे वाला पाइप है। इसके साथ मेरे पापा जी खड़े हुए थे। पहले ये तो बाद में उठाया था ना, पर पहले पापा ने मेरे पहला चाटा मारा मेरे इस कान पे। देखो लाल तो मेरा भैंस की टांग अब भी पड़ा है ये देखो वाइस, सच में ही फर्क देखो मम्मी, इधर देखो, इधर देखो। सुनाई दे रहा था। अब बता तो रहा हूँ। तो गाइस पापा ने पहला चाटा मेरे मारा इस कान पे, छूट जैसे मैं बाइक खड़ी करे घर के अंदर आया, इतना भन्ना तो वो चाटा पड़ा, मतलब पापा ने काफ़ी तेज मारा वो। भाई मेरे कान में से आवाज़ चली गई इसमें से, और मुझे आवाज़ आ रही, सीटी बज गई मेरे कान में। और भाई मैं कहा अब तो हो गया, आज तो काम हो गया भाई सब इस कान का। तो फिर पापा ने इसी कान वाले गाल पे ही मेरे 3 चाटे और मारे। 4 पड़े थे इस साइड, 2 पड़े थे इस साइड। अब जब पापा ने देखा कि मेरा इधर वाला गाल हो चुका है लाल ज़्यादा, पापा ने 2 मारे इस साइड। अब पापा ने कहा हाथ से इतना मारने का फ़ायदा नहीं है। पापा की अंदर से जो वो थी ना भड़ास, वो निकली नहीं थी चाटों में। हालांकि चाटे बहुत तेज मारते हैं, वो निकली नहीं। पापा ने उठाया पाइप, पहले दिया मेरे हाथ पे। हाथ तो मेरा, ये सही बता रहा हूँ, कल रात तक भी सीजन हुआ। कल सुबह 4 बजे की बात है, कल सुबह, ठीक है। और आज वो कल रात को जब मैं सोया, तो मतलब कल रात तक मेरा हाथ सीधा नहीं था। अब भी इससे ज़्यादा सीधा नहीं हो रहा है यार, अब तो खैर सही है, सूजन वगैरह भी नहीं है।
ठीक है, सूजन ठीक सूजन ठीक हो गई, टाइट है बस, हाँ ये टाइट है इसलिए। ठीक है गाइस, और ये मेरे यहाँ पे लगी थी कलाई पे, एक मेरे यहाँ साइड में लगा था यहाँ पे ये, ठीक है। दूसरे वाले हाथ में मेरे यहाँ हथेली पे लगी थी, ये देखो नीली पड़ रही है ना हथेली, देखो ये नीली पड़ रही है नीचे से कोने पे, आओ क्या। और एक लगा था मेरे पैर में, पर ये भाई जो राइट, पसली पसली और पसली पे, पसली। ठीक है, पसली पसली पे दर्द नहीं हुआ ना, तब से मैं भूल ही गया पसली के बारे में, पसली में उतना दर्द तो नहीं वो हुआ। ऐसे मारा को थोड़ा सा लगा नहीं थोड़ा सा नहीं लगा, तो पूरा ही था वो। पापा ने हाथ पे मारा था, हाथ पे लग चुकी थी, मेरे हाथ में दर्द हुआ था, पापा ने हाथ पे मारा, मैंने हाथ उठा लिया, हाथ उठा दी, पापा ने दिया पसली में खींच के। फिर इधर वाला तो ये मेरा वो हो ही गया था, ब्लॉक हो ही गया था, क्या कहते हैं, कान इस साइड। पापा ने पैर में मारा था, इस पैर में भी दिख ही रहा, पैर सूजन में पड़ा है अभी, तो खैर उतना नहीं दिख रहा है पैर पे, ठीक है। फिर मैं बता दूँ, मतलब पापा ने पूरा मेरे को वो कर दिया, डैमेज कर दिया ढंग से, हाँ तो मुझे वो कर दिया था, डैमेज कर दिया था पूरा। उसके बाद भाई पर सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, मेरे पापा तब तक नहीं रुकते मारने से जब तक आंखों से आंसू ना आए, अब मेरे आंखों से आंसू ही नहीं आ रहे। पापा मारे जा रहे, मारे जा रहे, मारे जा रहे, मेरे आंसू ही नहीं निकल रहा भाई, एक आंसू नहीं, मतलब मैंने शायद ये कह दिया क्या अभी नहीं रुक रहे, गलत निकल गया मुझसे, मेरे आंसू ही नहीं निकल रहा, एक तो निकल, आँखों में पानी भी नहीं भरा मेरे, पापा मारे जा रहे, मारे जा रहे, मगर यार क्या करा जाए अब। फिर एंड में आके मैंने थोड़ा सा ऐसे करा, मैं अरे पापा लग रही है पापा रुके, तब मैं हाथ बीच में लाया थोड़ा सा, पापा लग रही है आप। फिर पापा ना, पापा के पैर में लग रही है, तो पापा बिना वॉक करके आगे बढ़े हल्का सा, तो मैं पापा के लग जाएगी, तो वापस पापा के पास चला गया, पापा के चक्कर में पापा ने एक और दे दिया मेरे में तो मतलब कुछ नहीं हुआ, भलाई का ज़माना नहीं है। फिर मैं ऊपर जाके सो गया, नहीं पहले मैं ऊपर कम से कम आधा घंटा घूमा हूँ पूरे में, उसके बाद मैं सोया हूँ। सुबह उसके बाद भी अन्नू मेरे से कह रही, अन्नू मेरे से लेटते ही कह रही, अन्नू कहती है भैया पापा ने तुम्हें क्यों मारा। मैंने कहा मैं करवट लेके सोया हुआ था, अन्नू मेरे पीछे थी, मैंने कहा सुबह बताऊँगा। और अम्मी कहती है भैया दवाई लगा दूँ लाके तुम्हारे, बताओ दवाई लगा दूँ, ट्यूब लगा दूँ, मम्मी के पास से ट्यूब ले। मैंने कहा बेइज्जती करवाएगी क्या, अभी पिट के आया हूँ, अभी ट्यूब लगाएगी एंड टू एंड। मैं बस सो जा, तू कोई नहीं, मैं सुबह देख लूँगा। अन्नू फिर सुबह मुझे उठाने आई गाइस, अन्नू भैया स्कूल जाना अन्नू को, अन्नू कहती है भैया मैं छोड़ आओ जाके। फिर मैं अन्नू को छोड़ के आया, अन्नू को छोड़ के आने के बाद हाँ तो फिर मैं अन्नू को छोड़ के आया गाइस। उसके बाद थोड़ा घर में घूमा फिर वापस सो गया मैं। फिर क्या कहते हैं, दीदी को छोड़ जाने के लिए उठा मैं वापस कॉलेज के लिए, कॉलेज से आया वापस, फिर सो गया। मैं सोता ही रहा गाइस दर्द के मारे, ठीक है। फिर शाम को जाके कहीं मेरे हाथ पैर चले सही, मुझे थोड़ा सही सा लगा कि हाँ भाई अब हाथ पैर मेरे चल रहे हैं, तब मैं निकला हूँ कमरे से बाहर अपने। और अब मैं कल शाम को पिटने पिटाने के बाद मेरे मामा जी भी आ गए थे, मामा जी को लेने गया। भाई पता है मेरे घर वाले तो भाई मतलब ये मान लो क्या न्यूज़ चैनल वाले बात फैलाते होंगे, इतनी तेज मेरे घर वाले फैलाते हैं। मतलब ये मान लो किसी का भी फ़ोन आएगा ना, अगर कोई भी घर में कुछ भी घटना घटी है और किसी का भी फ़ोन आएगा, सबसे पहले बताना ज़रूर है इन्हें। मेरी मम्मी ने मेरे मामा जी, मेरी नानी, मेरे मामी, मेरे मामा जो कल आए उन्हें सब में तो गा दिया इनने, जैसे लड़का नहीं ढोल बजवाया उन्होंने अपने घर पे जैसे लड़का ना बजाओ ढोल बजाओ इनका, सब क्या इन्होंने सब पहले उन्होंने गा दिया। पर खैर कोई दिक्कत नहीं है, मामा जी वगैरह सब घर में सबके हमारा हंसी मजाक चलता है। हमारे मामा जी सारे बहुत अच्छे हैं, दोनों मामा जी दोनों मामी हमारे सब बहुत बढ़िया है, पूरा घर बढ़िया है, हंसी मजाक ही करते रहते हैं पूरे दिन। जब भी आते हैं हम बहुत खुश भी होते हैं उन लोगों के आने से। अभी बड़े मामा जी आए हुए हैं हमारे, सो रहे हैं ऊपर। अभी देखो अप्रैल के लास्ट में या मई के स्टार्टिंग, मतलब अप्रैल मई में ही आएंगे, चारों मामा जी आएंगे, तब हम मिलेंगे ब्लॉग में। तब भी तो आप लोग देखना कितनी मस्ती करते हैं हम सब साथ में। और बाकी अब मिलेंगे हम थोड़ी देर में, अभी थोड़ा नाश्ता पानी कर लें और सो के उठ के बैठे हैं, अन्नू को छोड़ के आए हैं स्कूल। तो गाइस हम नहा चुके हैं और अब मामा जी आए हुए हैं, जैसा कि बड़े वाले आपको पता ही है, वो बाहर भी गए हुए हैं। और मैं बालकनी में आया था और यहाँ पे ना बंदर आए हुए हैं, ये मेरी शक्ल भूल गए हैं जब मैंने इनका बच्चा चुराया था। इन्हें शक्ल वापस याद दिलानी पड़ेगी एक और बार। कितना आराम से बैठे हैं यहाँ पे, इनमें इतना दम कैसे दिखाऊं, देख ना इनमें इतना दम आ गया, मतलब
बालक बालक से ही अब मेरे सामने बैठेंगे यहाँ पे। बेटे तुम्हारे यहाँ का बालक चुराया था मैंने, शक्ल याद नहीं है तुम्हें मेरी? रुको गाइस मैं इधर से दिखाता हूँ। हेलो, भाग गया तो शक्ल देखती है। हाँ मम्मी, मम्मी हमारी खाना बना रही है, सामने बाबा जी बैठे हैं और आज हमारे फूफा जी भी आए हुए हैं गाइस। जो मैं हमारे छोटे वाले फूफा जी हैं, मतलब जो हमारी छोटी वाली बुआ जी हैं, उनके हस्बैंड, हाँ वो भी आए हुए हैं। हाँ बताओ। ऐसे ही तो दिमाग ख़राब करते हैं। तो वही मामा जी भी आने वाले हैं। तो यार बुलाते हैं ना बीच में, फिर ऐसा करेंगे यूँ दिमाग ख़राब करेंगे। मिलवाता हूँ। पापा जी खाना खा रहे हैं, पापा जी खाना खा रहे हैं। फूफा जी राधे राधे, आप हमारे ब्लॉग में आ रहे हैं। बाबा जी राधे राधे। बाबा जी बाहर गए हुए थे, पापा जी खाना खा रहे हैं। ये हमारे छोटे वाले फूफा जी हैं। तो आपने तो कभी फूफा जी देखे नहीं होंगे गाइस। आप लोगों ने सुना होगा दुनिया के फूफा जी थोड़े ऐसे होते हैं, यूँ यूँ कर ऐसे। हमारे भी हैं एक फूफा जी, हमारे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे भी एक फूफा जी हैं। पर हमारे एक फूफा जी ऐसे भी हैं जो गोरे चिट्टे लंबे से हैं बढ़िया चमकते हुए। यहाँ पे खाना बन रहा है मस्त चकाचक। ये मम्मी की बात बताओ, मेहमान के आने पे क्यों बनता है ये सब? अरे और तो बनेगा क्यों? हम संडे को बनता है स्पेशल गेस्ट, हर संडे को बनता है ये। नहीं भैया जो स्पेशल गेस्ट है तो उनके लिए स्पेशल, फूफा जी के लिए। हाँ वो काफ़ी टाइम बाद, कितने टाइम बाद आए हैं? कितने टाइम बाद आए हैं? काफी टाइम हो गए, 6-7 साल बाद होंगे मेरे लिए। अच्छा दामाद जी है ना। कौन? चलो तो गाइस, मैंने सुना मामा जी कह रहे थे कि बाहर आ जा, मैं आने वाला हूँ। अन्नू का टाइम हो गया ना गाइस, एक बार देखते हैं बाहर चल के। मामा जी आए नहीं आए। मामा जी कह रहे थे मैं गेट पे आ गया हूँ, अभी तक तो आए नहीं है। आज गाइस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मामा जी भी हमारे बड़े वाले स्मार्ट एकदम लग रहे हैं। और स्मार्ट वो हैं, पहली बात तो दोनों ही मामा हमारे स्मार्ट हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी आएंगे ना तब देखना। और दोनों एकदम एक जैसे लगते हैं, एकदम सेम बिल्कुल जुड़वा। हालांकि एज में उनके बहुत फ़र्क है, 2 साल का फ़र्क है। यहाँ बाबा जी की बाइक खड़ी है, यहाँ पे आने वाले होंगे मामा जी भी। चलते हैं, यहाँ पे काम चलने लग गया है गाइस। अब घर बन रहे हैं यहाँ पे, आने वाले हैं मामा जी। मतलब बाइक पे ना जो उस पे एसडी पे ना हमारे बड़े मामा जी की पर्सनैलिटी जस्ती है, सही है, बढ़िया है। बस थोड़े और बॉडी बन जाए तो और अच्छे लगेंगे। ये अभी तो कॉल आया था उनका कि बेटा आ जा बाहर चल रहे हैं अन्नू को लेने। तो नहीं कहाँ रहे, आ गए। स्कूटी है बाइक है यार? स्कूटी है यार ये तो हम गलत बोल पड़े जी, ये हमने गलत सोचा है। आने वाले हैं अभी, आ गए गाइस मामा जी सामने से। वो आ रहे, वाइट कलर की जो लाइट जल रही है। चलो ये देख रहे हो पर्सनैलिटी जस्ती है मामा जी की, देख रहे हो एसडी पे एकदम मस्त बढ़िया लग रहे हैं। अब हम जा रहे हैं अन्नू को लेने गाइस, अन्नू के स्कूल पे मिलेंगे। चलो चलो अब मिलेंगे गाइस हम अन्नू के स्कूल पे पहुंच के। गाइस अन्नू आ चुकी है। राधे राधे। अब मैं और मामा जी और अन्नू निकल रहे हैं यहाँ से। क्या कह रही है? भैया तो कर देते हैं। अन्नू का मजाक आप लोग देख सकते हैं गाइस। अन्नू को बाइक चलानी है, अन्नू इसके बराबर भी नहीं है। अभी आगे हो हमने। चलो मामा जी, अब मिलेंगे गाइस आप लोग घर पहुँच के। हैं? तो गाइस हम स्कूल से आके घर खाना खा चुके थे। आगे फिर क्या बोला था? स्कूल से आके घर खाना खा चुके थे। फिर स्कूल से आके घर पे खाना खा चुके थे। फिर 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 क्या करा उसके बाद? क्या करा उसके बाद?
फिर उसके बाद तुमने क्या करा है, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। फिर उसके बाद तुमने क्या करा है, हम ये पूछ रहे हैं अबे। आपसे आपके। मैं तेरा पूछ रहा हूँ कि तेरा बोलने की बोल रहा हूँ इसमें। मैं तेरे को पूछ रहा हूँ, तुझे बोलने को बोल रहा हूँ तू इसमें। मेरा दिमाग खराब कर रही है। क्यों मेरा दिमाग खराब कर दी क्या? अभी हम क्या करने आ रहे हैं बता। अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अभी ये तो बता दे करने के जा रहे हैं। अब ये तो बता रहे हैं हम करने के जा रहे हैं। मैं बताती हूँ तुमको। तो अभी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं, मेरे को छोड़ के। अभी और तू जिस दिन पीती है बता दे। हैं क्या? तू क्यों नहीं पीती चाय, ये बता दे। क्योंकि मेरे को अच्छी नहीं लगती। फिर झूठ, फिर झूठ, फिर झूठ। सच बता, सच बता, क्यों नहीं पीती तू चाय? बोल देना एक बार। क्या बोलने वाली बात है इसमें? हर कोई चाय नहीं पीता, पापा जी बोलते हैं मेरे चाय पीने से दिक्कत होती है। और वैसे भी ये चाय पीने की आदत इसलिए मेरे को मोदी बना के छोड़ेगी और कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री बना के छोड़ देगी, इसलिए मैंने चाय पीना छोड़ दी। मगर देखिए ये वाला हट यार, ढंग से नहीं कर रही। तो गाइस अभी हम बेलने बैठे हैं दोनों, मैं बैठा हूँ, ठीक है। और मामा जी भी ऐसे ही बैठे हैं हमारी तरह एकदम सेम, मम्मी भी सेम हमारी तरह ही बैठी है, हम तीनों की तरह नहीं, पहले हम दोनों ऐसे बैठे हैं हमारी तरह, मामा जी, फिर मामा जी की और हम लोगों की तरह मम्मी, सामने वो भी, पापा भी। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि एक फ़ोन कैसे पूरी फैमिली अलग अलग कर देता है। नहीं, 4 फोन। अबे तुझे बोलना ज़रूरी होता है क्या? पूरी फैमिली तुझे हर बार बीच में बोलना ज़रूरी होता है क्या? तू जाके एक काम कर, चाय पी। मम्मी, हाल ही वृंदावन मथुरा में खबर आ रही है, पुष्पांजलि बैकुंठ में रहने वाली 368 में रहने वाली लड़की का मीठा खाने का मन हो रहा है। हाल ही वृंदावन में खबर आ रही है, अबे नहीं, पुष्पांजलि हाल ही में वृंदावन मथुरा में खबर आ रही है, पुष्पांजलि बैकुंठ 338 विला में रहने वाली लड़की का मन हो रहा है मीठा खाने का। ये खबर ही झूठी है, पहले बता रहा हूँ, फेक न्यूज़ चैनल डाल रहे। आज तक की पहली न्यूज नहीं यार। क्या मामा जी, मामा जी, कहाँ पे? डॉक्टर हनुमान जी नहीं, खाली है, गली भी खाली है। और ध्यान से गली याद रखना, पहले बोल रहा हूँ मैं आपको, गली याद रखना। मामा जी, बाइक पे 3 जने। मामा जी, मंदिर ए मम्मी मेरे को लेके भी चल लिया करो कभी, घर से चलो बाहर फिर, भी चलो निकाल लिया गाइस। करो। आप ही लोग हो यार, 3 जने हम फंस जाएंगे बाइक पे, ESD की सीट छोटी है ना उसके हिसाब से। इसके संग तो सुबह मेरे दिक्कत हो रही थी, कर स्कूटी लोगे लेके चलते हैं, कर लोगे साथ। स्कूटी लेके चलते हैं। हाँ, आश्रम तक। आने को तो मैंने उस पर स्कूटी, पता कितने नहीं आए थे? मैं, मामा जी, मामी जी, नन्नी, अन्नू। मैं आने को तो तुमने ले आया था मैं। नहीं ना, वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी था ना। अरे नहीं, वो गर्म हो जाती है कभी कभार उसमें, क्या जाम में कितनी गर्म हो जाती है, पर जाम थोड़ी ना है आज, दिक्कत तो ये नहीं है ना। अरे छोड़ो ना, आप लोग हो जाओ जल्दी। जाने के छोड़ेंगे। फिर मैं बेसन का लड्डू खिला दोगी सामने से? बेसन का लड्डू खिला दोगी सामने से लेके मेरे को? मामा जी, मामा जी, हैं? मामा जी, चाय मेरी पी के चाय यहाँ पे कहाँ है? आकर मम्मी चाय देने वाली। चलवाओगे बाइक। चलो तो गाइस, अभी हम मिलेंगे थोड़ी देर बाद, चाय वाय पीने के बाद। तो मामा जी अभी तक नहीं चला पाई मैं। हैं? क्या चाहिए बाबू? मैंने किसी को सिखाई नहीं वाली। क्या चाहिए, क्या चाहिए? सच में मतलब मैंने आज तक कभी मैंने ट्राई नहीं करा कि हाँ किसी को सिखाऊं। अरे उन्होंने मोहित ने सिखाई है या ये सिखा दो, मैंने आज तक नहीं सिखाई। मुझे कभी जिंदगी में उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी स्कूटी को स्टैंड पे लगा पाऊंगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। और इसलिए हमने सिखा दिया। ज़्यादा भरोसा है ना खुद पे कि सबको सिखा सकता है, तो प्रीति को सिखा लियो एक बार। एक बात बताऊँ मामा जी, सिखा दूंगा बिल्कुल, क्योंकि अरे आप एक बात बताऊँ, इनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लोग किसी का नहीं था। साइकिल भी नहीं चलाई उनने, वो स्कूटी, मतलब ये देख लो, जब मैंने पहली बार स्कूटी पकड़ाई ना, तो मुझे लगा था कि
1 महीने तक तो छूट जाओ कि भूल जाऊँ मैं कि इन्हें सिखा रहा हूँ, मतलब ही नहीं बनता। पूछो ना उनसे, खुद पूछो आप, मैं सिखा दूँगा। उसको नहीं सिखा पाएगा भाई। फिर ये मम्मी बेचारी आज का ब्लॉग देख रही होगी, क्या सोचेंगी ये इंसान वहाँ बैठ के भी भाई नेगेटिव बातें मेरे बारे में। देना माम अन्नू चाय दिया। नहीं, जैसे मतलब हर किसी को डर होता है, मम्मी में तो उनमें भी होगा तो निकल जाएगा। वो पीछे बैठ के डरती है। हैं? सिखा दूँगा मैं, सिखा दूँगा। 30 स्पीड 40 स्पीड बहुत ज़्यादा है उसकी। भैया फिर तुम्हारे पीछे बैठ के क्यों? ये मेरे पीछे बैठ गए इस दिन, तो फिर हम लोग घूम आएंगे। मैं तो ये लोग ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ करते हैं जब अन्नू यही कॉलेज के लिए लेट हो रहे होते हैं। आज तो पहुँचा दे बस अब जल्दी, है अन्नू? रोना नहीं होता फिर भी रुला देते हैं। अन्नू तो ऐसे करती है पलक झपकते ही, क्योंकि अन्नू की आँख ही बहुत देर तक खुलती है। यार मैं यूँ करती हूँ पूरी ऐसी, और पीछे मेरे आंसू ऐसे होते थे। देखना कितने कर। तो गाइस हम सब जा रहे हैं डॉक्टर हनुमान जी के मंदिर, और पापा जी भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं मतलब, क्योंकि बाबा जी और फूफा जी, अरे हाँ मैंने आप लोगों को बताया नहीं, बाबा जी और फूफा जी जा चुके हैं, वापस निकल चुके हैं। पापा जी से खोल लेना, ओके। और ये आसिया इधर है, मामा जी इधर हैं, पोंदी भी जा रही है, हम सब जा रहे हैं। चलते हैं फिर, आप लोगों को वहीं पे मिलेंगे अब हम मंदिर पहुंच के। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं डॉक्टर हनुमान जी के मंदिर। मम्मी मामा जी वगैरह सब अंदर चले गए हैं। परिक्रमा मार रहे हैं गाइस। अब करते हूँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ मैं वापस, पहले परिक्रमा लगा लूँ। तो गाइस अरे आप, उल्टे हाथ पे। तो गाइस हम लोग बाहर आ चुके हैं अब, और यहाँ पे ये कुंड है, हैं? गहरा होगा। तुझे कूदना है इसके अंदर। यहाँ पे गाइस कुंड है। एक और चालीसा पढ़ रही सुनिए ना, हाँ मेरे बारे में चालीसा पढ़ रही। मैंने राहुल से कुछ बोला, अब वो जो चालीसा पढ़ते देखती हूँ, मैंने कहा भाई मेरे गला बैठा हुआ है, मेरी आवाज़ आदमी वाली नहीं है। चलो गाइस, यहाँ से रास्ता है कुंड का नीचे आने का, सामने पानी चल रहा है। यहाँ पे यार ये नाला बना रखा था इस कुंड को पूरा, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना नाला, ऐसा। वो तो मैं वो आया था, अब भी स्मेल आ ही रही है, सच बताऊँ तो यहाँ पे पानी में अब भी स्मेल आ रही है। वो तो फवारे चल रहे हैं ना, तो इस वजह से थोड़ी ठंडक सी है, तो नीचे आ भी गया मैं, स्मेल आ रही है वरना पानी की। यहाँ पे कुंड, सफाई हुई है इस कुंड की अभी अभी, पंडित जी हैं ना हमारे ने। तो गाइस जो लोग बता रहे हैं कुंड गहरा है, रात के टाइम ज़्यादा नीचे मत जाओ। मैंने कहा ओके, अब चलते हैं हम लोग। तो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं। मामा जी ये रहे, मम्मी मेरे से बहुत प्यार करती हैं, हमें आंसू आ जाते हैं कसम से। मैं इसी बात अन्नू ये रही। बेटा मेरे हाथ अब हम लोग आपसे कल मिलेंगे गाइस नए ब्लॉग के साथ। पैंट में बेटा सामने, कल मिलेंगे हम लोग आपसे नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे, बाय बाय।